जिंदाबाद। SC-BC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा को चलाने वालों का षड्यंत्र नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हरियाणा को चलाने वाले लोगों का षड्यंत्र नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। SC-BC एकता जिंदाबाद SC-BC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, 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 SC-BC से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, SC-BC से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर अच्छे लोगों को आगे करने का काम कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 5 साल से वहाँ के जो VC BR जी बलदेव राज जी वो वहाँ कार्यभार बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। पिछले 5 साल में कोई भी धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ और आज इन्होंने माहौल खराब कर दिया है। डॉक्टर साहब को दोबारा एक्सटेंशन मिलने के विरोध में इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये 4 साल के लिए दोबारा VC वहाँ नियुक्त सरकार द्वारा कर दिए गए हैं। इसलिए वहाँ के भोले भाले शिक्षा ले रहे बच्चों को ये गुमराह कर रहे हैं और उनको जबरदस्ती पेपर देने से रोका जा रहा है। तो आज ज्ञापन सौंपा जाएगा सर, क्या मांग? आज हमने DC साहब से कल बात की थी। हमारा SC समाज BC समाज सारा मिलके हम DC साहब को ज्ञापन देंगे और CM साहब के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि ये जो हमारे वहाँ बच्चे, हमारे परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको जो जबरदस्ती ये पेपर ना देने के लिए रोक रहे हैं, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए और उनके एग्जाम में कोई किसी तरह का विघ्न ना किया जाए। जी धन्यवाद। इसका विश्वविद्यालय के 22 ये अपने कृषि विज्ञान केंद्र है राज्य में, जिनमें से केवल कुछ गांव की पंचायतों ने ज़मीन अलॉट की हुई है। तो उन गांवों के जो बच्चे हैं उनको वहां पर मेरिट के आधार पर, उस गांव की अलग से मेरिट बनती है, उनको एक बच्चे को एडमिशन दिया जाता है उनकी ज़मीन के एवज में। वहाँ पर ये होता था कि BSc MSc PhD लगातार एक ही बच्चे को उसका बेनिफिट मिल रहा था। उसमें ये बदलाव किया गया कि एक बच्चे को केवल एक बार ही बेनिफिट मिले, ताकि उसी गांव के अन्य बच्चों को BSc हो, MSc हो, PhD हो, अलग अलग बच्चों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। परंतु जो उसके ऊपर पहले से काबिज है उन्हीं गाँव के लोग, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया क्योंकि वो उसी एक ही तबके से हैं। अब इसको बहाना बनाया, जबकि बच्चे इस पर राजी थे। बहाना बनाया, नेताओं ने खाली बैठे हैं और कोई काम है नहीं, तो वो बहाना बना करके इन्होंने ये देखा कि अब हम इसका बहुत बड़ा मुद्दा उठा सकते हैं जो पिछले 4-5 साल में कर नहीं पाए, आज हम कर दें। क्योंकि अभी जो है वाइस चांसलर वो भी OBC समाज से हैं, रजिस्ट्रार हैं वो भी शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, और अन्य जो वहाँ पर जो अधिकारीगण हैं वो अब इनकी गिनती कम है। क्योंकि अब जो अधिकारीगण वो सब मेरिट पर हैं, पहले होते थे पर्ची पर। तो अब वो तकलीफ़ की वजह से वो तकलीफ़ इनको बार बार कुलबुला रही है और ये चाहते हैं कि एक बार फिर से हमारे कब्जे हों। सर स्टूडेंट्स की जो मांगे थी कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और जो है काफ़ी मांगे थी, उन पर क्या कुछ हुआ? असल में स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की मांग थी ही नहीं जी। अगर आज भी आप इन्हीं के डाले हुए वीडियो, उसी समाज के डाले वीडियो अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो उन्हीं के जो स्टूडेंट हैं जो कहते हैं हमारे सर फूटे, वो यही बोल रहे हैं हमारी ये कभी डिमांड रही ही नहीं। हमारा तो मुद्दा ही एक था, और वो मुद्दा क्या था? जिंदा रहने का। अगर हम डंडे खाएंगे तो हम जिंदा नजर आएंगे। और ये बात है जमीर की। अरे एग्जाम देने में जमीर कहाँ पर आ गया? ये कौन सी तुम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे, चलो यहाँ पर जमीर हैं तुम्हारे। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करके विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं। और मोस्टली जो बच्चे हैं वो 10वीं से लेकर के यूँ कह लीजिए कि BSc की हैं जो, या 12वीं के बाद जो BSc में जाते हैं, उनका किसी का ना तो किसी स्कॉलरशिप से लेना देना, ना किसी और बात से लेना देना।
ये केवल मात्र रोटियां सेकने वाले राजनेता तो हैं। कल राज्यपाल से भी मिले थे स्टूडेंट्स, छात्र नेता हैं, दिग्विजय चौटाला हैं, वो भी मिले थे कि वीसी को और उनको बर्खास्त किया जाए, और जो कार्रवाई जिनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि पहले ही हम बोल चुके हैं कि पर्ची खर्ची जब बंद हो चुकी तो अब वो अंदर कुलबुलाहट तो उठ रही है ना उस पर्ची खर्ची की। तो वो चले तो ये सब बंद हो जाएगा, फिर जो है किसी और को बैठा दो इनके बंदे को जो पर्ची खर्ची चलाएगा, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। और कोई डिमांड नहीं है, छात्रों की डिमांड नहीं है, ये डिमांड एक वर्ग की है, सिर्फ एक वर्ग की, जो हमारे SC OBC समाज को गधा कहते हैं। इनको कहते हैं कि इनकी मेरिट नहीं होती, इनको ये कहते हैं कि इनकी डिग्रियां नकली है। पहले खुद की डिग्रियां देख लो, इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या निकम्मों के एडमिशन होते हैं? मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरिट पे भर्ती हुआ हूँ, और भी बहुत हमारे यहाँ पर सज्जन हैं, उनके वो भी वहाँ पर रहे हैं, उनके बेटे बेटियाँ भी रहे हैं। क्या ये सब गधे हैं? अब तक मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने हमें गधा समझा कि हम ये हमारी पीठ पर सवार होकर पिछली 3-4 पीढ़ियों से राज कर रहे हैं। अब हमने हमारी पीठ को झटक दिया है और हमने इनको नीचे गिरा दिया है, इसलिए अब ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं। इनको तमीज़ आनी चाहिए कि ये ऐसी भाषा से गुरेज करें। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते ही हैं। धन्यवाद। हाँ जी सर। हाँ जी हैं, और जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ज्ञापन सौंपा जा रहे हैं। ऐसे अजीब, जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने जो बताया है, हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर जो षड्यंत्र हो रहा है, मैं इसे षड्यंत्र कहूँगा। चाहे वो उन्होंने पहले जाट आरक्षण का मुद्दा लेकर उन्होंने पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया, वही लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक भागीदारी का मसला है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। और जो मेरिट बेस पे जो लोग हैं, हम किसी जाति के पीछे बोलने वाले लोग नहीं है, किसी जाति को टारगेट करने वाले लोग नहीं है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं धार्मिक, सामाजिक और संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल वर्कर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये। और मैं सबको ये अपील भी करना चाहता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हिसार की है, चाहे वो सिरसा की कहीं की भी है, वो लोग जो बच्चे युवा जो नेता हैं उनको भी इन्होंने बरगला दिया है कि वो षड्यंत्र के तहत किसी एक जाति को टारगेट करके उनको हटाने का काम कर रहे हैं, ताकि उनके लोगों का नंबर आ सके। ये दुकानदारी जो पहले चलती थी, वो दुकानदारी जैसा हमारे आदरणीय अंकल जी ने बताया है कि ये दुकानदारी है, ये दुकानदारी चलती थी, अब वो दुकानदारी बंद हो गई। अब वो दुकानदारी को चलाने के लिए हाथ पैर मारे, इनको नींद नहीं आती रात को। पहले 20-20 करोड़ रुपए लेके चौटाला साहब कहते थे, जब तक सिरहाने के नीचे 20 करोड़ रुपए नहीं आ जाते तब तक उनको नींद नहीं आती थी। तो वो नींद उनकी होगी आराम, रात चला गया, मगर वो कह रहे रस्सी जल गई, इनका बल नहीं गया। इनको सब पता है इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। अब मेरिट के आधार पर जो भी किसी भी फील्ड में, ये कोई यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है, किसी भी फील्ड में आप जाओ मेरिट के आधार पर होती है। पहले क्या होता था, एक गांव का कोई भी, इनका एक चौधरी नियुक्त कर रखा था, उनको वहाँ पे पर्ची बना के दे देता था, जब इस तरह इसका पोता लगा दो, इसका बेटा लगा दो, इसका यो लगा दो, इसका वो लगा लो। अब यहाँ पे मेरिट के आधार पर होता है। अब किसी की कोई किसी गाँव की या किसी क्षेत्रवाद की राजनीति होती है। इनको यही सिरसा यूनिवर्सिटी के अंदर भी हुआ था, ये सिरसा में भी यूनिवर्सिटी में ये हो चुका है। और वहाँ पर हिसार की यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय हैं कंबोज साहब, और जो VC हैं, और जो हमारे रजिस्ट्रार हैं वो SC समाज से हैं। हमारे पवन कुमार जी SC समाज से हैं। यहाँ पर हमारे SC समाज के और BC समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारे धानक धर्मशाला प्रबंधक समिति के प्रधान हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, बाजीगर समाज से, नायक समाज से हैं, और जो BC समाज के कुमार समाज से, कंबोज समाज से, सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमें ज्ञापन के माध्यम से भी हम डिमांड करेंगे, हमारे शीशपाल जी के नेतृत्व और तमाम हमारे जो नेता यहाँ आए हुए इनके नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, और राष्ट्रपति को और राज्यपाल जी को और CM साहब को देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि उनको ये तुरंत प्रभाव से जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर ठोका जाए, क्योंकि ऐसे मानने वाले नहीं है। ये जूत के पुजारी है, जूत से ही मानेंगे। मगर इनको ये भी कहना चाहता हूँ, SC और OBC समाज अगर इकट्ठा हो गया तो तुम्हारी राजनीति तो खत्म होगी, और तुम्हारे के घरों से भी निकाल के तुम्हारा वो असर करेंगे, तुम याद रखोगे। तो ये कोई कमजोर हमारा जो समाज नहीं है SC और BC, और जो हमारे स्टूडेंट हैं SC BC एकता।
आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। जी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जी। देश विदेश से भी यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हुई। इस यूनिवर्सिटी के एक विद्वान, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान BR कंबोजी को सरकार ने वाइस चांसलर लगाया और वहाँ के रजिस्ट्रार मिस्टर पवन कुमार हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हैं, उनको वहाँ रजिस्ट्रार लगाया। तो स्टूडेंट्स की कुछ मांग थी, वो प्रशासन ने, CM साहब ने, VC साहब ने वो सारी मांगे उनकी स्टाइपेंड की थी वो मान ली गई हैं। लेकिन अब जो छूट भैया राजनेता हैं या विशेष तौर से जजपा कांग्रेस इनेलो, इनको बहुत भारी तकलीफ है कि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार क्यों लगे हुए हैं। इसलिए वो सारे के सारे नेता आके धरना बोलते हैं। माननीय VC साहब उच्च कोटि के विद्वान हैं, उनको गधा बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, ऐसे ही शब्द वो माननीय रजिस्ट्रार साहब के बोले। वो बोला यहाँ गधे लगा रखे हैं। तो जैसा कि मेरे साथी बता रहे थे, जब से VC लगे हैं रजिस्ट्रार सब सारा काम मेरिट के आधार पे होता है, अपॉइंटमेंट मेरिट के आधार पे होती है, काम सारे मेरिट के आधार पे होते हैं। इसलिए इन लोगों को तकलीफ है कि हमारा VC ही नहीं है। माननीय VC साहब कोई भी गलत काम और रजिस्ट्रार साहब कोई भी गलत काम नहीं करते, और ये लोग प्रेशर डाल के करते हैं, जी ऐसा कर दो, हमारे बच्चे के लिए अपॉइंटमेंट कर दो। लेकिन ये VC साहब ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते। इसलिए इनको तकलीफ है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर चल पड़ी है कि हमारे इन लोगों पे, SC BC लोगों पे अटैक किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हम सारे के सारे इकट्ठे हैं और इसका डट के विरोध करेंगे। और इन छुट भैया नेताओं को हम बताएंगे, जब वोट लेने होते हैं, जब आ जाते हैं। मैं बात करूंगा अर्जुन चौटाला की रानी में, हमारे वोट बहुत बिरादरी के वोट जो के लेने के लिए तो आगे। अब सबसे ज्यादा विधानसभा में वो बोलेंगे तेरे को क्या तकलीफ है, क्योंकि VC साहब सही काम कर रहे हैं, उनको ये तकलीफ है। आदित्य चौटाला जी को यही तकलीफ है कि VC साहब और रजिस्ट्रार सही काम कर रहे हैं। तो पूरा प्रदेश का, हम दूसरे प्रदेशों से भी संपर्क हैं, पूरा प्रदेश का SC BC एक समाज है और हम इस बात का डट कर विरोध करेंगे। और ये सपने ले रहे हैं कि VC साहब को हटा दो, रजिस्ट्रार साहब को हटा दो, सरकार के संबंध में वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं हटेंगे और ये काम करते रहेंगे। और SC BC समाज का एक नारा है, इकट्ठे, हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और सबका SC BC का एक ही समर्थन है।